गंगा जी के प्रादुर्भाव के बारे में तो आप सब जानते हो कि गंगा जी कहाँ प्रकट हुई। बहुत से लोग कहते हैं गंगोत्री से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। भौगोलिक दृष्टि से हम देख रहे हैं, ये तो सत्य है कि हम लोग गंगोत्री की यात्रा करते हैं तो गंगा जी का प्रादुर्भाव गंगोत्री में जो गौमुख स्थान है उस गौमुख स्थान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन सबसे पहले गंगा जी कहाँ प्रकट हुई? ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरणों को पखारा तो पखारते समय जो जल कमंडल में आया, जब ब्रह्मा जी दर्शन करने लगे, कमंडल के जल का पान करना चाहते थे, उसी समय दृष्टि पड़ी उस जल पर, तो वो उस जल में गंगा प्रकट हो गई थी। प्यारे, वही गंगा जल है, इसलिए ब्रह्म कमंडल में गंगा प्रकट हुई। लेकिन सरयू के बारे में क्या प्रमाण है? तो सरयू के बारे में ये प्रमाण है कि सरयू मैया तो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। गंगा जी भगवान के श्री चरण से प्रकट हुई हैं और सरजू मैया भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई। क्यों भाई? जब सरजू जी की महिमा के बारे में हम आपको बताएंगे तभी तो आप अयोध्या की महिमा समझोगे, और अयोध्या की महिमा जब हम आपको बताएंगे तभी आप राम जन्मोत्सव का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो सरजू मैया कैसे प्रकट हुई? भगवान के नेत्रों से। तो नेत्रों से सरयू कब किस समय प्रकट हुई? ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। देखो, ब्रह्मा ही गंगा जी के प्रकट के हेतु हैं, और ब्रह्मा जी ही अगर गंगा के प्रकट होने में माध्यम ब्रह्मा बने तो सरजू जी के प्रकट होने में भी माध्यम ब्रह्मा जी ही बने। ब्रह्मा जी कैसे? ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की ब्रह्मा जी ने कि शरीर कृशकाय हो गया ब्रह्मा जी का, एकदम दुबला पतला शरीर, अस्थि पंजर। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने जब ब्रह्मा जी की इस दशा को देखा तो याद रखना, ब्रह्मा जी की इस दशा को भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू निकल पड़े, और वही आंसू सरयू के रूप में प्रकट हो गए। प्यारे, बोलिए सरयू मैया की। तो ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तब भगवान ने आकर के ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए, दर्शन देने के लिए जब अपना स्वरूप प्रकट किया तो उस समय ब्रह्मा की दशा को देख करके जो आंसू निकले वही सरयू के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए भगवान के नेत्रों से सरयू प्रकट हुई है। सरयू जी की एक विशेषता और है। क्या? सरयू जी का दर्शन जो कर लेता है तो उसके जीवन के जितने भी अमंगल होते हैं दर्शन करने मात्र से दूर हो जाते हैं। जैसे गंगा के दर्शन करने से, देखो सरयू में वो गंगा में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले गंगा जी के दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है, गंगा जी के दर्शन करने से भक्ति भी मिल जाती है। तो गंगा दर्शन से भक्ति भी मिलती है और गंगा दर्शन से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन प्यारे, सरयू जी के दर्शन से भक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है, और जितने भी प्रकार के अमंगल होते हैं वो दर्शन करने मात्र से दूर हो जाते हैं। बोलिए सरयू मैया की जय। इसलिए सरयू नाम सुमंगल मूला, ये मंगलों की, सुमंगलों की मूल हैं। कौन? सरयू। गोस्वामी जी कह रहे हैं सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक वेद मंजुल कूला,
लोक वेद मत मंजुल फूला, लोक वेद मंजुल फूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल फूला। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल फूला। लोकमत और वेदमत, इन दोनों मतों ने स्वीकार किया है लोक में जितने भी प्राणी रहते हैं, जो अयोध्या धाम जाते हैं, सरजू मैया का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें इस बात का अनुभव है कि हमारे जीवन के जितने अमंगल थे, सरजू मैया के दर्शन से वो सारे अमंगल दूर हो गए। स्नान करने से भक्ति भी मिल गई और उन्होंने विश्वास कर लिया अयोध्या जाने वालों ने, सरजू में स्नान करने वालों ने, कि निश्चित है कि सरजू मैया की कृपा से हमारी अंतिम श्वास जब निकलेगी तो अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा विश्वास कर लिया है भक्तों ने। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध संत अयोध्या में निवास करते हैं, वो चाहे जितने असमर्थ क्यों ना हो, लेकिन एक बार असमर्थ अवस्था में भी प्रयास रहता है कि सरजू मैया का दर्शन मिल जाए और सरजू मैया में स्नान करने का अवसर मिल जाए। जो संत वहाँ निवास करते हैं वो नित्य सरजू दर्शन, सरजू स्नान करने के लिए जाते हैं। ऐसी सरजू मैया की महिमा